दोस्तों आज हम इस वीडियो में टाइम डायलेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप सब इस कॉन्सेप्ट को जानते ही होंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ उछालें तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ज़मीन पर वापसी आ जाता है। यही ग्रेविटेशनल पुल का कॉन्सेप्ट हमारी इस वीडियो में आगे चलकर यूज़ होगा। अब इसी चीज़ को एक लार्जर स्केल पे प्लैनेट्स और ब्लैक होल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभार प्लैनेट खुद की ही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कंप्रेस होकर बहुत ही छोटा हो जाता है और तब जाकर ये ब्लैक होल बनता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि एक प्लैनेट कंप्रेस होकर इतना छोटा हो जाता है कि अगर कोई स्टार हमारे सूरज जितना बड़ा हो तो उसका डायमीटर 1.4 मिलियन किलोमीटर से कंप्रेस होकर सिर्फ और सिर्फ 50 किलोमीटर के डायमीटर जितना ही रह जाता है। और इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी बढ़ जाती है कि ये अपने आसपास की हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचने लग जाता है। ब्लैक होल का नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये शायद कोई ब्लैक रंग का होल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज तक की ब्लैक होल की सबसे पहली तस्वीर जो कि साइंटिस्ट कुछ टाइम पहले लेने में कामयाब हुए थे वो कुछ ऐसी दिखती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम ब्लैक होल के जितना करीब होते जाएं तो टाइम उतना ही स्लो होता जाएगा। जैसे कि 2014 की एक बहुत ही फेमस मूवी इंटरस्टेलर में दिखाया गया। इस मूवी में डॉक्टर कूपर और उसकी टीम ब्लैक होल के करीब के एक प्लेनेट पर जाते हैं। इस प्लेनेट की खास बात यह होती है कि वहाँ पर गुजारा हुआ 1 घंटा हमारी अर्थ के 7 साल के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि आखिर इस मूवी में इस कॉन्सेप्ट को क्यों दिखाया गया? क्या हकीकत में ऐसा कुछ मुमकिन है भी या नहीं? तो आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मशहूर साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि स्पेस में जिस प्लेनेट का मास सबसे ज़्यादा होता है वो उतना ज़्यादा स्पेस में कर्व पैदा करता है। दोस्तों आइंस्टाइन की इस थ्योरी को इस तरह समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज करें कि नॉर्मल स्पेस में ए और बी पॉइंट्स हैं और आपसे पूछा जाए कि आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस कवर करना है तो आपका जवाब क्या होगा? ऑब्वियसली आपका जवाब होगा सीधा स्ट्रेट लाइन में स्पेसिफिक स्पीड के साथ ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ ट्रैवल करना। लेकिन अगर यहाँ एक प्लैनेट हो जिसका मास काफ़ी ज़्यादा हो तो ये स्पेस में अपने मास के हिसाब से उतना ज़्यादा कर्व पैदा करेगा और इस कर्व की वजह से हमें उन्हीं सेम पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम स्पीड से कवर करने में ज़्यादा वक्त लगेगा। लेकिन लाइट के केस में ऐसा नहीं होता। लाइट की स्पीड को स्पेस टाइम कर्वेचर में कांस्टेंट बनाए रखने के लिए टाइम स्लो हो जाता है, जिसे टाइम डायलेशन कहते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत स्पीड से मूव करता है तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। दोस्तों ये सुनकर बहुत ही अजीब और हैरान कौन लगता है, लेकिन इसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए 1971 में यूएस में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में एटॉमिक क्लॉक्स और एयरप्लेन्स का इस्तेमाल किया गया टाइम को नोट करने के लिए। इन एटॉमिक क्लॉक्स की खास बात ये थी कि ये टाइम को बहुत प्रिसाइजली मेजर कर सकते थे। एक एटॉमिक क्लॉक को ज़मीन पर रखा गया और दूसरे को एयरप्लेन में रखा गया। एयरप्लेन को ईस्ट की तरफ उड़ाया गया और दोनों एटॉमिक क्लॉक्स पर टाइम नोट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट के बहुत हैरत अंगेज नतीजे निकले क्योंकि जो एयरप्लेन ईस्ट की तरफ उड़ाया गया था उसने 59 नैनो सेकेंड्स गेन किए इन पर रखे गए एटॉमिक क्लॉक के मुकाबले में। ये काफ़ी थोड़ा फ़र्क है, लेकिन इससे ये वाज़ेह हो गया कि जो ऑब्जेक्ट्स फास्टर मूव करते हैं उनके लिए टाइम स्लो हो जाता है। दोस्तों ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक रियलिटी है इसी यूनिवर्स की जिसमें हम रहते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।